झारखंड के बड़े ताकतवर राजनीतिक घराने या बाहुबल वाले परिवार की हम बात करेंगे, जो एक समय झारखंड की राजनीति का सत्ता का केंद्र रहा था। सिंह मेंशन के संजीव सिंह 8 साल के बाद जेल से छूट कर आए हैं और रांची में उनका ठिकाना बना है। रांची में वो रह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने जो उनको ज़मानत दी है उस ज़मानत में ये दिया है कि वो धनबाद में नहीं जा सकते। धनबाद जाने पर उनको रोक है। वो धनबाद जो कभी संजीव सिंह के दबंगई और बाहुबल का गवाह रहा है, संजीव सिंह और उनके परिवार का भी हम कह सकते हो, क्योंकि सिंह मेंशन हम कहा जाए तो झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है और एक तरीके से ताकत का प्रतीक कह सकते हैं कि उसको सिंह मेंशन को माना जाता था। बॉलीवुड में भी उसके ऊपर फिल्म बन चुकी है गैंग्स ऑफ वासेपुर। वो संजीव सिंह 8 साल के बाद जेल से छूट के आए हैं और संजीव सिंह की कहानी अगर कहा जाए तो संजीव सिंह की कहानी बहुत फिल्मी है, बहुत रोचक है। संजीव सिंह अपने चचेरे भाई की हत्या के मामले में 8 साल के बाद जेल से छूट के आए हैं। संजीव सिंह की पत्नी आज बीजेपी की विधायक है झरिया से। संजीव सिंह ने अपने भाभी से शादी की और संजीव सिंह की भाई की भी हत्या हो गई। भाई की हत्या होने के बाद संजीव सिंह ने अपनी भाभी से शादी की, जो अभी झरिया से बीजेपी की विधायक है। तो संजीव सिंह कैसे बाहुबल के प्रतीक बने, कैसे एक दबंग चेहरे के रूप में सामने आए, इसकी शुरुआत अगर हम कहें तो इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई। जो धनबाद में अगर आज की तारीख में कहा जाए तो धनबाद में 2 सत्ता के केंद्र माने जाते हैं, चाहे वो कोयला का हो, क्योंकि धनबाद कोयला राजधानी है और वहाँ पर बाहुबल बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरता है और वहाँ पर 2 घराने हम कह सकते हैं, चाहे वो बाहुबल का घराना कह दे या राजनीतिक घराना कह दे, 2 घरानों की, सिंह मेंशन और रघुकुल, दोनों की अदावत रही है एक दूसरे से। और नीरज सिंह की हत्या 21 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला इलाके में हुई थी, जहाँ पर नीरज सिंह के साथ 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और कहा जाता है कि वहाँ 100 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुई थी और 100 से ज़्यादा गोलियां उन चारों पर उतार दी गई थी और पूरा सड़क जो है वो खून से लथपथ हो गया था और एक तरीके का है तो पूरी खलबली मच गई थी। जिस तरीके से उस शाम को जो घटना हुई थी, 21 मार्च की शाम 2017 को जो घटना हुई थी और धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में और पूरे देश में उस पूरे मामले की गूंज उठी थी कि किस तरीके से डिप्टी मेयर की, जो धनबाद के डिप्टी मेयर थे, कांग्रेस के नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के आरोप में जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक थे झरिया के संजीव सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने सरायढेला थाने में 2 दिन बाद ही 21 मार्च को हत्या होती है और 23 मार्च को सरायढेला थाने में नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह ने लिखित शिकायत दी थी, जिसमें पिंटू सिंह, मनीष सिंह, महंत पांडे, गया प्रताप सिंह एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। और 11 अप्रैल 2017 को संजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो उस समय वर्तमान में बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी के विधायक रहते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उस समय से संजीव सिंह जेल में थे और 8 साल के बाद उनकी जेल से रिहाई हुई। लंबा इंतज़ार किया और संजीव सिंह के रसूख की अगर बात करें या बाहुबल की बात करें तो संजीव सिंह के रसूख और बाहुबल की कई कहानियां हैं। एक कहानियां ये भी है कि संजीव सिंह के काफिले में 8 से 10 गाड़ियां चला करती थी और बुलेट प्रूफ गाड़ियां चला करती थी, जो काले रंग की एक ही रंग की 8 से 10 गाड़ियां उनके काफिले में चला करती थी, जिनकी गाड़ी का नंबर 7007 हुआ करता था। यानी कि किस गाड़ी में संजीव सिंह हैं और किस में संजीव सिंह के सहयोगी हैं, इस बात का पता उनके दुश्मनों को ना पता चल सके, इसके लिए संजीव सिंह एक ही गाड़ी के काफिले का, एक ही कलर के और एक ही नंबर के गाड़ियों का काफिला लेकर चला करते थे। और संजीव सिंह और नीरज सिंह जो उनके चचेरे भाई थे, उन दोनों के परिवार की एक तरीके के कहे कि राजनीति की और बाहुबल दोनों तरह से अगर कहे तो अदावत रही। संजीव सिंह जहां बीजेपी से जुड़े रहे, वहीं
संजीव सिंह के भाई नीरज सिंह जो है वो कांग्रेस से जुड़े हैं। और संजीव सिंह की हत्या के बाद 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस विधानसभा के चुनाव में नीरज सिंह की पत्नी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्णिमा नीरज सिंह उस चुनाव में उतरी। वहीं दूसरी तरफ रागिनी सिंह बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उस मैदान में उतरी। लेकिन कहा यह जाता है कि एक नीरज सिंह की हत्या के बाद एक सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं पूर्णिमा नीरज सिंह को मिला और 2019 के चुनाव में रागिनी सिंह की हार हुई। पूर्णिमा नीरज सिंह उस चुनाव में जीत गई। लेकिन उसके बाद जब 2024 में चुनाव हुआ तो एक बार फिर से रागिनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह एक दूसरे के सामने हुई, जिनको राजनीति में देवरानी जेठानी की लड़ाई के रूप में भी मीडिया में प्रस्तुत किया गया और दिखाया गया कि देखिए धनबाद में कैसे बहुरानी और देवरानी की लड़ाई हो रही है। लेकिन इस लड़ाई में जो है वो जेठानी की जीत हुई, यानी रागिनी सिंह उस चुनाव में जीत गए हैं। और रागिनी सिंह वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं झरिया से। रागिनी सिंह के साथ यानी कि संजीव सिंह की मां भी कुंती सिंह झरिया से बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं। और एक तरीके कहा जाए तो पूरा बाहुबल का प्रतीक रहा है। संजीव सिंह बाहुबल के प्रतीक रहे हैं। संजीव सिंह से जेल से छूट के आने के बाद एक बार फिर से सिंह मेंशन वर्सेस रघुकुल, मतलब जिस तरीके के अदावत दोनों परिवारों के बीच में रहे, दोनों खानदानों के बीच में रहे। हालांकि अगर कहा जाए तो दोनों परिवार एक ही हैं, एक ही परिवार से निकले हैं, लेकिन दोनों ने अपने अलग अलग चचेरे भाई हो गए दोनों। और दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी या कहे या उसको जो भी रूप कहा जाए वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जब 2003 में जो वर्तमान में बीजेपी की विधायक है रागिनी सिंह, उनके पहले पति की हत्या हुई 2003 में। उसके बाद से एक तरीके से कहा जाए कि 2003 के बाद जो है वो 2003 के बाद संजीव सिंह उस पूरे परिवार के एक तरीके से मुखिया हो गए। और अपने भाई राजीव सिंह की हत्या के बाद, मतलब 2003 में उनकी हत्या हुई और 2013 में उन्होंने अपनी भाभी रागिनी सिंह से, जो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है और बीजेपी की विधायक हैं, उनसे शादी कर ली। और जब वो शादी हुई रागिनी सिंह और संजीव सिंह की तो बहुत ही सादगी के साथ हुई और सिर्फ परिवार के लोग मौजूद थे। और जो रागिनी सिंह की बेटी थी साक्षी, यानी कि संजीव सिंह के बड़े भाई की जो बेटी थी और रागिनी सिंह की बेटी थी साक्षी, वो भी उस दौरान उस शादी में मौजूद थी और पूरे परिवार की रजामंदी से वो शादी किया गया था। और उस शादी को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो जिस तरीके के राजनीतिक लड़ाई दोनों परिवारों के बीच रघुकुल और सिंह मेंशन के बीच रही है, संजीव सिंह के जेल से छूट के आने के बाद एक तरीके की गर्माहट एक बार फिर से शुरू हो गई है। वर्तमान में अभी पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस की पूर्व विधायक है झरिया से, लेकिन नीरज सिंह की पत्नी बीजेपी की विधायक है। और इस पूरे जिस तरीके से संजीव सिंह को जमानत दी गई, हालांकि उनके स्वास्थ्य की स्थिति देखकर लगती है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो संजीव सिंह के वकील ने भी कोर्ट में जो दलील दी, जो बातें रखी, उसमें उन्होंने बताया कि संजीव सिंह अभी 7 तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो संजीव सिंह के जेल से छूट के आने के बाद धनबाद एक बार फिर से हम कहें तो लोगों की नज़रों में होगा। संजीव सिंह 8 साल के बाद जेल से छूट के आए हैं, उसका प्रभाव धनबाद की राजनीति पे, धनबाद के बाहुबल पर, धनबाद की ताकत पे क्या पड़ता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। इस पूरे मामले पर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।